क्या ईरान बहुत बड़े बदले की प्लानिंग कर रहा है? क्या खमेनी के लड़ाकों की जद में 14 देश आ चुके हैं? क्या पश्चिमी देशों को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है? चौदह देशों पर चला खामेनी का खुफिया खंजर। वॉर जोन का सीक्रेट प्लान डिकोड। इस वक्त दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच पश्चिम एशिया से एक ऐसी लहर उठने वाली है जिसने अमेरिका और ब्रिटेन समेत 14 देशों में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि अभी तक दुनिया सिर्फ उन वॉर टैक्टिक्स को देखती आई है जिनके जरिए पल भर में मिसाइलों से बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी किया गया है, जिनके जरिए शहर के शहर तबाह किए गए हैं, जिनके जरिए दुश्मन देशों की सामरिक शक्ति पर भयंकर प्रहार किए गए हैं। लेकिन युद्ध के इन खतरनाक पैतरों के बीच अब जो खबर आ रही है वो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि उस खबर ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्योंकि इस खबर के केंद्र में है ईरान, इस खबर के केंद्र में है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, यानी वो शख्स जिसने इजराइल अमेरिका के साथ हुई 12 दिन की जंग में भारी नुकसान को सहा है। और अब उसी देश यानी ईरान पर दुनिया के ताकतवर देशों ने ऐसा आरोप लगाया है जो किसी जासूसी फ्लेयर से कम नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत 14 देशों ने मिलकर ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS पर बेहद संगीन आरोप लगाया है। एक ऐसा आरोप जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। इन 14 देशों ने ईरान की खुफिया एजेंसी पर हत्या, अपहरण और जासूसी का आरोप लगाया है। और ये सिर्फ आरोप या फिर हवाई बातें नहीं है, ये घटनाएं साबित हो चुकी हैं। इन देशों का कहना है कि ईरानी एजेंट्स ने न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में हत्याएं करने की कोशिश की, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया। ब्रिटेन ने साफ कहा ये एक घोषित गुप्त युद्ध है। ब्रिटेन की तरफ से दावा किया गया है कि 2022 से अब तक 20 से ज्यादा साजिशें नाकाम की गई। नेदरलैंड में एक ईरानी नागरिक की हत्या की कोशिश को रोका गया। अमेरिका ने 3 यूरोपीय गैंगस्टर को गिरफ्तार किया जो एक ईरानी अमेरिकी पत्रकार की हत्या की साजिश में शामिल थे। लेकिन ये मामला सिर्फ आम लोगों या पत्रकारों की हत्या की साजिशों से ही नहीं जुड़ा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश में भी एक व्यक्ति को अमेरिका ने गिरफ्तार किया है। इन देशों का कहना है कि ईरान की खुफिया एजेंसी अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोहों के साथ मिलकर काम कर रही है और ये सब हो रहा है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की धरती पर, यानी सीधे राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन। ईरान पर लगा ये आरोप बेहद संगीन है, लेकिन ईरान अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। ईरान का कहना है कि ये सब फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार से ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन जिन देशों ने ईरान के ऊपर आरोप लगाया है वो एक सुर में ईरान के इस सीक्रेट वॉर को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, अल्बेनिया और लातविया, ये सभी देश अब एक सुर में कह रहे हैं ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की सीक्रेट सर्विस MOIS ने न सिर्फ सरकार विरोधियों को टारगेट किया, बल्कि आम एक्टिविस्ट, यहूदी नेताओं और एक्स मिलिट्री पर्सन को भी निशाने पर लिया। ब्रिटेन ने इसे डिक्लेयर्ड कोवर्ट वॉर कहा है और अमेरिका ने न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में हुई हत्या की कोशिशों के दर्जनों केस पेश किए हैं। ये कोई थ्योरी नहीं, ये वो हकीकत है जो अब दुनिया के सामने है।
एक खुफिया जंग जो अब खुलकर लड़ी जा रही है। उन हमलों के जवाब में जिन हमलों से ईरान को ढहाने की कोशिश की गई, जिन हमलों से ईरान की संप्रभुता को अमेरिका की तरफ से चैलेंज किया गया। ईरान की रणनीति अब साफ है, दुनिया भर में फैले असहमति के सुरों को खामोश करना और अमेरिका इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई को अंजाम देना। तेहरान का मानना है कि पश्चिमी देश उसके अंदरूनी मामलों में लगातार दखल दे रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के हिजाब आंदोलन हो या न्यूक्लियर डील। इसी सोच के तहत ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS और कट्टर सैन्य संगठन IRGC अब उन एक्टिविस्ट, पत्रकारों और पूर्व सैन्य अधिकारियों को रिमोटली खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूरोप और अमेरिका में बैठकर ईरानी शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में IRGC के पूर्व अधिकारी ने बताया कि उन्होंने विदेशों में विरोधियों की हत्या की निगरानी की, स्पेन के आतंकवादी गुटों को पैसे देकर पेरिस में ऑपरेशन चलाकर और यहां तक कि फ्रांस को धमकी देकर अपने एजेंट को छुड़वाया। ये कोई छुपी हुई रणनीति नहीं बल्कि एक खुला ऐलान है कि ईरान अब अपनी लड़ाई सीमाओं के पार ले गया है और उसका मकसद है खामोशी से लेकिन बेरहमी से विरोध को मिटाना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 14 देशों ने ईरान के ऊपर ये आरोप लगाए हैं उन्होंने बाकायदा टाइमलाइन तैयार की है, सबूत जुटाए हैं और हर एक सिरे को एक दूसरे से लिंक किया है। 2022 में न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक खौफनाक साजिश रची गई थी। ईरानी महिला एक्टिविस्ट मसीह अलीनेजाद की हत्या की गई। एक ईरानी एजेंट AK-47 और स्की मास्क के साथ उनके घर के बाहर मंडरा रहा था, लेकिन वक्त रहते FBI ने उसे दबोच लिया। ये कोई पहली कोशिश नहीं थी। ईरान पहले भी 2 बार मसीह को खत्म करने की कोशिश कर चुका है। मसीह अलीनेजाद एक जानी मानी ईरानी अमेरिकी पत्रकार, लेखक और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो ईरान के कट्टर शासन के खिलाफ मुखर आवाज रही हैं। उधर कोर्ट में पेश सबूतों से खुलासा हुआ कि ईरान की खुफिया एजेंसी MOIS और IRGC ने पूर्वी यूरोप के गैंगस्टर्स को हायर किया, फेक पासपोर्ट, क्रिप्टो पेमेंट्स और टेलीग्राम चैट्स के जरिए ऑपरेशन चलाया। लंदन में कई पत्रकारों को टारगेट लिस्ट में पाया गया और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन के पास भी ऐसे हत्या के सबूत हैं जो बताते हैं कि ईरान अब विरोधियों को सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर में खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये एक खामोश लेकिन बेहद खतरनाक जंग है जहां निशाना है वो लोग जो ईरान के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान बदले की आग में झुलस रहा है, उस बदले की आग में जिसने ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका को एक मंच पर ला दिया था। दुनिया ने देखा कि कैसे इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक खुले युद्ध का आगाज किया। इस युद्ध में इस्तेमाल की गई मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैनिक कमांडर्स को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 ड्रोन हमले किए, जिनमें तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने भी इस संघर्ष में एंट्री ली और 21-22 जून को ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए गए। लेकिन जब इजराइल पीछे हटा और अमेरिका ने डिप्लोमेसी की राह पकड़ी तो ईरान ने मोर्चा बदल लिया। अब वो खुली जंग नहीं बल्कि प्रॉक्सी रिटेलिएशन के रास्ते पर है। MOIS और IRGC जैसे संगठन अब दुनिया भर में विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन, पेरिस से लेकर सिडनी तक यही वो स्ट्रेटेजिक शैडो वॉर है जो अब सीमाओं से परे जाकर एक खतरनाक रूप ले चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है, हर हरकत पर हमारी नजर है। अगर हमारे नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचा तो हम सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन से जवाब देंगे। इस बयान के बाद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों और होमलैंड डिपार्टमेंट ने एक विशेष ऑपरेशन ग्रुप तैयार किया जो दुनिया भर में ईरानी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है। ट्रंप की नई यूनिलैटरल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के तहत अब अमेरिका किसी भी हमले के जवाब में सीधे उस देश को टारगेट कर सकता है, यानी अकेले, बिना किसी और देश की मंजूरी या साथ के।
ये रणनीति उस समय सामने आई जब उन 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी और ट्रंप ने उसे बहुत कमजोर हमला बताते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम फिर से बमबारी करेंगे। अब ये साफ है कि अमेरिका इस शैडो वॉर को सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई से भी जवाब देने को तैयार है और ये बात ट्रंप के इस बयान से साफ झलक रही है, जिसमें ट्रंप से जब ईरान को लेकर कूटनीतिक बातचीत का सवाल किया गया तो उन्होंने ईरान के रवैये पर सवाल उठा दिए। Iran has been acting very badly. They were decimated. Their nuclear capability, that potential which could have happened within 3 or 4 weeks, was decimated. It's been obliterated. The Atomic Energy Commission said the place is just decimated. Now they can start again, but they'd start in different sites because they were hit. I tell you what, the job these pilots did with their B-2 bombers, those unbelievable machines, they traveled 36 hours without stop. And they hit every single target. Every bomb hit they went right down the chutes. And then, as you know, we shot 30 rockets from submarines that were hundreds of miles away, and they hit every target. So they can start again, but they haven't been saying the right thing. I will say Iran has not been saying the right thing. They have not been speaking nicely, and they should be. Yeah, please. अब साफ हो चुका है कि ये कोई सामान्य टकराव नहीं है, ये वो छाया युद्ध है जिसकी तैयारी सालों से हो रही थी। ईरान की एक एक रणनीति अब दुनिया के सामने आ रही है, खुफिया हमलों से लेकर साइबर ऑपरेशंस, अपहरण से लेकर टारगेट किलिंग तक। लेकिन अब जब 14 लोकतांत्रिक देश एक साथ आकर ईरान की इस छिपी जंग को बेनकाब कर चुके हैं, तो दुनिया के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान क्या कर रहा है, बल्कि ये है कि बाकी देश अब क्या करेंगे। क्या 14 देशों के लिए सिर्फ आरोपों का युद्ध बन जाएगा, या ईरान के इस खुफिया खंजर के जवाब में ये देश कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे, या फिर वाकई वो वक्त आ गया है जब इस गुप्त युद्ध का जवाब खुली कार्रवाई से दिया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब सीधे चेतावनी दे दी है, अगर हमारे नागरिकों को नुकसान हुआ तो सिर्फ निंदा नहीं, एक्शन होगा। और ट्रंप जब ऐसा कहते हैं तो इतिहास गवाह है, वो पीछे नहीं हटते, खासकर तब जब मामला अमेरिका की संप्रभुता और उसकी धरती पर हमलों की साजिश का हो। और अब तो अमेरिका की नई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ने साफ कर दिया है कि वो बिना किसी की मंजूरी लिए सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यानी अब ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिम एशिया पहले ही युद्ध की आग में जल रहा है।